जनाज़ा रसूलुल्लाह सुआद में शेखियन की अदम शमूलियत। अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब की रोशनी में आज 28 सिफर अल-मुज़फ़्फ़र शहादत रसूलुल्लाह है, तो हर शिया और सुन्नी के दरमियान ये बहस होती है कि जनाज़ रसूलुल्लाह पर शेखियन शरीक थे या नहीं। जब हम तारीख़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं तो हमें मालूम होता है कि शेखियन खिलाफत के हुसूल की खातिर जनाज़ रसूलुल्लाह को अहल बत के दरमियान छोड़कर सक़ीफ़ा बनी साइदा का रुख कर चुके थे और उनके वापस लौटने से पहले ही रिसालत माब को सुपुर्दन खाक कर दिया गया था। अब मैं कुछ लोगों के इत्मीनान क़ल्ब के लिए अहल संत की मोतबर कुतुब से चंद रवायात पेश करूंगा जो इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि जनाज़ रसूलुल्लाह पर शेखियन मौजूद नहीं थे। मौला अली बिन अबी तालिब की गवाही। मौला अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने मुहाजिरीन और अंसार से मुखातिब होकर फरमाया, फ़ुनत्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैतलिम दफने उखर्ज नाज़ो अल्नास सुल्ताने। तर्जमा अली बिन अबी तालिब ने फरमाया, ए ग्रोआ मुहाजिरीन और अंसार, क्या मैं भी उन लोगों की तरह नबी करीम के जसद मुबारक को उनके घर में बग़ैर तदफीन के छोड़कर हुसून खिलाफत के लिए बाहर निकल आता और झगड़ना शुरू कर देता। हवाला अहल संत की मोतबर किताब अल-इमाम वालिसास अल-मारूफ तारीख़ अल खुलफा जल्द 1 सफ़हा 30। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गवाही। रिसालत माब की रहलत के बाद जब शेखियन मौला अल से बैत लेने के लिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे तो जनाब सदे ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, फ़ौक़िफ़्त फ़ातिमा अली बाबा फ़क़ालत ला इदली बकौम हज़रवा सो महज़र मनकम तरुतुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जनाज़ बैंदया वक़त तुम मरूम बैंकम लिम तिस्तमरूना विल्म तरदुआलना। हक़वालिफ़। तर्जमा सुद की बर जनाब फ़ातिमा ज़हरा दरवाजे पर खड़े होकर उनसे मुखातिब हुई और फरमाया, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तुम लोगों ने रसूल खुदा के जनाजे को हमारे दरमियान छोड़ दिया और खिलाफत का मामला अपने तौर पर तय कर लिया, ना हमसे मशवरा किया और ना ही हमारा हक दिया। हवाला अल-इमाम वालिसास अल-मारूफ तारीख़ अल खुलफा जल्द 1 सफ़हा 30। मुहद्दिस शाह वली उल्लाह दहलवी का एतराफ़। मसला नस्बन खलीफा मुसलमानों पर क़यामत तक के लिए फ़र्ज़न कफ़ई है। इसके लिए चंद दलीलें हैं। पहली दलील ये कि सहाबा किराम हज़रत की तजहीज़ और तकफ़ीन से पहले खलीफा के तयन और तकर्रुर की तरफ मुतवज्जे हुए। पस मालूम हुआ कि अगर सहाबा किराम को शरीयत की तरफ से खलीफा मुकर्रर करने की फ़र्ज़ियत और उसके मुकर्रर करने में ताख़ीर की मुमानअत मालूम न होती तो वो हज़रात हरगिज़ खलीफा के तकर्रुर को हज़रत के दफन पर मुक़द्दिम न करते। हवाला अहल संत की मोतबर किताब ज़ाल अल ख़फ़ाक़ अन ख़िलाफ़ अल खुलफ़ा सफ़हा 30। सुल्तान अल-मुतकल्लिमीन तुफ़्ताज़ानी का एतराफ़। अल्लामा तुफ़्ताज़ानी मसला इमामत और खिलाफत पर बहस करते हुए लिखते हैं, विलन अलम कद जालवा एमो अलमिमात बाद वफ़ा अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि नस्ब अल-माम हत्ता कदवे अली अल-दफ़न। तर्जमा सहाबा किराम ने बाद अज़ रहलत रिसालत माब इमामत और खिलाफत के इनेकाद को इस कदर अहम समझा कि इसे तदफ़ैन रसूल खुदा पर भी मुक़द्दिम कर दिया। हवाला शरा उल अक़ाइद उल-लनसिफ़ सफ़हा 176। सुल्तान अल-मुतकल्लिमीन जरजानी का एतराफ़। अल्लामा जरजानी मसला इमामत और खिलाफत पर लिखते हैं, व बुरुवा इला सक़फ़ बनी साइद तरुवा ले एम अलशाक उबोदफ़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। तर्जमा रसूल अल्लाह के विसाल के बाद शेखियन अपनी बैत का रास्ता हमवार करने की खातिर जल्दी से सक़ीफ़ा बनी साइदा की तरफ चले गए, यहाँ तक कि तजहीज़ और तकफ़ैन रसूल अल्लाह को भी तर्क कर दिया। हवाला शरा उल मवाक़िफ़ जल्द 4 सफ़हा 346। अल्लामा वहीद अज़मा का एतराफ़। अबू बकर और उमर का खिलाफत के मामले में जल्दी करना इस वजह से था कि वो निहायत ज़रूरी हो गया था और देर करने में डर था कि कहीं कोई और फितना ना उठ खड़ा हो, इसी वास्ते रसूल अल्लाह के दफन पर भी इसे मुक़द्दिम किया। हवाला सही मुस्लिम शरीफ मा मुख्तसर शरा नोवी मुतरज्जिम अल्लामा वहीद अज़मा जल्द 5 सफ़हा 34। जिस रसूल ने उनको पूरा दीन सिखाया, अच्छे और बुरे की तालीम दी, उन्हीं का ये लोग अपनी तरफ से जानिशीन मुकर्रर करने में लग गए, लेकिन सुल्तान अल-अंबिया के जनाजे को छोड़ गए। अफसोस ये तमाम रवायात और अहल संत उलमा के अक़वाल इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि शेखियन जनाज़ रसूल अल्लाह में शरीक नहीं थे। इंशाअल्लाह मैं उन ज़ईफ़ रवायात का भी जवाब दूंगा जो अहल संत हज़रात पेश करते हैं कि शेखियन जनाज़ रसूल अल्लाह पर मौजूद थे। उलुल करबला।